प्रिय दोस्तों, हालात कैसे भी हों, इंसान को कभी भी ना ही तो निराश होना चाहिए और ना ही कभी हार माननी चाहिए। मुसीबतों से डटकर मुकाबला करना चाहिए। वह इंसान ही क्या जो मुसीबतों से घबरा जाए। दोस्तों, इसी को लेकर हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई दुख या परेशानी नहीं थी और ना ही किसी भी तरह की कोई समस्या थी, जिससे सारी प्रजा बड़ी सुखी थी और सारी प्रजा उस राजा की तारीफ करते नहीं थकती थी कि उनके राज्य का राजा इतना नेक और अच्छा है। जबकि राजा दिव्यांग था, राजा की एक आंख और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को कोई भी दुख या मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में घूमते घूमते अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी और दादाजी इतने सूरवीर थे। यह हमारा सौभाग्य रहा कि हमें ऐसे सूरवीरों के यहाँ जन्म मिला। यह ऊपर वाले को हम धन्यवाद देते हैं। राजा ने बारी बारी सारी तस्वीरों को देखा और आखिर में एक बिना फोटो वाली फ्रेम को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, लेकिन चिंता इस बात की थी कि यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह कैसी लगेगी, क्योंकि राजा एक आंख और एक पैर न होने की वजह से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि जितनी यहाँ तस्वीरें हैं वह काफी खूबसूरत हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब और बदसूरत लगेगी। इस पर राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरी कैसी तस्वीर बनेगी और क्यों न अपने जीते जी अपनी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे यह सुकून मिल जाएगा कि मेरी कैसी तस्वीर लगेगी। फिर उस राजा ने सारे राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी तस्वीर बनाने वालों को बुलवाया और कहा गया कि जो भी राजा की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। अब सभी तस्वीर बनाने वालों को पता था कि शानदार तस्वीर बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा। अब सोचना यह है कि जिस राजा की एक आंख और एक पैर न हो तो उसकी तस्वीर कैसे शानदार बनेगी। अब सभी तस्वीर बनाने वाले सोचने लगे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन शानदार तस्वीर नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा जरूर मिल सकती है। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार आगे नहीं आए। तभी उन सब में से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा, इसके लिए मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। यह सुनकर बड़े बड़े तस्वीर बनाने वाले हैरान रह गए। यह मामूली सा लड़का इस दिव्यांग राजा की तस्वीर भला कैसे बना पाएगा, जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं है। अगर राजा को इसकी पेंटिंग पसंद नहीं आई तो राजा सजा जरूर देगा। इस पर लड़के की बात सुनकर राजा बोला कि आप हमारी तस्वीर बनाइए। और फिर सभी को अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था और फिर अगले दिन सारा राज दरबार खचाखच लोगों से भरा हुआ था और दूर दूर से लोग आए हुए थे। अब लड़का उस राजा की तस्वीर बनाकर लाया तो सभी दरबार में बैठे लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस लड़के ने तस्वीर बेइंतहा खूबसूरत जो बनाई थी और जितनी भी राजा के महल में तस्वीर लगी हुई थी उन सब से बिल्कुल अलग थी। यह देखकर राजा उस लड़के को बेशुमार इनाम देने लगा
अब आप सोच रहे होंगे कि जिस राजा की एक आंख और एक पैर न हो तो उसकी तस्वीर कैसे बनेगी। उस तस्वीर में उस लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया, जिससे उस राजा का एक साइड का पैर दिख रहा था और राजा घोड़े से तीरंदाजी करते एक आंख बंद कर निशाना लगाते दिखाया और निशाना लगाते तो वैसे ही एक आंख बंद हो जाती है। और उस लड़के की इस तरह कलाकारी के साथ पेंटिंग बनाने पर राज्य का सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाने वाला घोषित कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में इंसान को उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। इसलिए हमें अपना धैर्य, अपना साहस नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो, यह कहानी कैसी लगी, एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तो प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।